नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल में हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपको पढ़ाया गया था, याद करिए क्या पढ़ाया गया था, a is equals to bq plus r where r is less than or equal to 0. Sir, 0 is less and less than b. Sir, 0 is less than or equal to r is greater than or equal to 0 but less than or equal yes but less than b। ये याद है आपको? ठीक है, देखिए जैसे एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ आपको, 6 is divided by 2 आपने किया, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं 2 3 क्या हो गया 6, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये कैसा बिहेव करता था, a जैसा, तो a is equals to ये कौन था b और ये क्या था q, तो क्या हो जाएगा a is equals to 2 into 3 प्लस r क्या है 0। जहां पर देखिए रिमाइंडर क्या है, या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा और b से छोटा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 जो कि b से क्या है छोटा, मतलब 2 से छोटा है। तो वही चीज है अब हम पॉलिनोमियल में भी अगर देखिए जरा, अगर हम दो पॉलिनोमियल लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम यही बताती है कि इफ f of x and g of x are any two polynomial with g of x is not equals to 0, दूसरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए मान लीजिए आपने f of x लिया x स्क्वायर प्लस 1 और g of x है आपके पास x प्लस 1, ठीक है, देखिए ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो अगर आप f of x को किससे डिवाइड लगाएंगे g of x से, तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर g of x 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको डेफिनेशन में बताना है कि f of x और g of x दो आपके पास पॉलिनोमियल है जहां पर g of x is not equals to 0। अगर आपके पास ऐसे दो पॉलिनोमियल हैं तो पक्का आप दो पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, q of x and r of x, such that they will follow the same rule which was given in Euclid division lemma। याद है यूक्लिड डिवीजन में a is equals to bq plus r, तो यहाँ पर आपको क्या फॉलो होगा, f of x is equals to q of x into g of x plus r of x, ठीक है। वहां पर क्या बताया गया था कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, याद आया, तो आप दो और रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से, q और r। और यहाँ पर भी देखिए अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं, ये देखिए f of x को अभी डिवाइड लगाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, पढ़ा था 9th क्लास में डिवाइड लगाना पॉलिनोमियल का। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। देखिए f of x को आप किससे डिवाइड लगा रहे हैं, g of x से, यही डेफिनेशन में बोला जा रहा है, f of x is divided by g of x, सॉरी अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल f of x और g of x, तो आपको दो पॉलिनोमियल और मिल जाएंगे। कैसे, अगर आप f of x को g of x से डिवाइड लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा q of x और यहाँ पर कुछ आएगा यहाँ पर, और जब आप माइनस माइनस करेंगे तो एक रिमाइंडर बनेगा और वो क्या होगा r of x। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन x, दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल इन x, दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल इन x एंड दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल इन x, सच दैट आपको कंडीशन है कि r of x की जो डिग्री होगी, हाँ ये हमेशा आपको याद रखना है, r of x की जो डिग्री याद है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, r of x की जो डिग्री होगी वो g of x से क्या होगी छोटी, याद रखिएगा। और या तो रिमाइंडर हो ही कितना जाएगा 0, तो यही मैंने लिखा, या तो r of x मतलब ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0, और या तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी g of x से लेस। मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल तो आपको हेल्प होगी। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें इस रूल को, f of x is equals to q of x into g of x plus r of x, तो ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो करता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, याद है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट इनटू यस क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस यस क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ये सेम वैसा ही रूल है बट यहाँ पर नंबर्स की जगह क्या आ गए पॉलिनोमियल, तो आपने इसका नाम क्या रख दिया डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है।
और ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए है? पॉलिनोमियल के, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, ध्यान से देखिएगा कैसे डिवाइड लगाते हैं, अगर आप भूल गए तो रिवाइज कर लीजिए। f ऑफ x आपके पास एक पॉलिनोमियल है 14x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x माइनस 1, ठीक है। और आपके पास एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में सुनिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल f ऑफ x बाय g ऑफ x। क्या बोला जा रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल f ऑफ x बाय g ऑफ x। जैसे कि छोटी क्लासेस में बोला जाता था डिवाइड 8 बाय 4, आंसर आता था आपका कोशेंट और रिमाइंडर कितना हो जाता था 0। तो वही चीज है। अब देखिए कैसे हम करने जा रहे हैं। देखिए इसको करने के बाद एक हम चीज देखेंगे जो यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है ना कि r ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वेट करिए, ये मैंने क्या नोट किया है। पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आप ऐसे बना लीजिए, आपको रूल पता है क्या, f ऑफ x को किससे डिवाइड लगाना है? g ऑफ x ऐसे, और यहाँ पर क्या आएगा q ऑफ x, और यहाँ आकर करके आप ऑपरेट करेंगे, लास्ट में r ऑफ x बचेगा जो 0 भी हो सकता है, या तो इसकी डिग्री g ऑफ x से क्या होगी, इससे। देखिए यहाँ पे आप f ऑफ x लिखिए, ये मैंने लिखा 14x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को आपको डिवाइड लगाना है किससे? 2x माइनस 1। अब सुनिए इधर देखिए, सबसे पहले आप इसमें टर्म पहचानना सीखिए, टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। टर्म्स को कैसे आप पहचानेंगे? वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2। और सुनिए, दिया गया पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब है सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर का टर्म, फिर उससे लोअर पावर का टर्म, फिर उससे छोटी पावर का टर्म, इस तरीके से करते करते कहाँ पे पहुंचना है? कांस्टेंट तक। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी ठीक है, हाईएस्ट पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, और लास्ट में क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अगर इन्होंने हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता 9x आगे होता और 14x³ पीछे होता, तो पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते, अरेंज करते। इसको देखिए, ये भी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर? 1। x का मैक्सिमम पावर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कैसे लगाएंगे। आपको यहाँ से सबसे हाईएस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठाना है। बताइए सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? ये मैंने आपको आंसर नहीं पूछा, मैं पूछा सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म साइन के साथ उठाइए। बस टर्म लिया मैंने 14x³ और इसको आपको डिवाइड लगाना है। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो कौन है? 2x। तो आप और साइन देखिए 2x के आगे कैसा है? पॉजिटिव। तो 2 7 जा 14 और x³ और ये x कितना आ जाएगा? x²। तो 7x स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि x का क्यूब में से 1 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिया? अब सुनिए क्या करेंगे, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से नहीं करना है, जितने भी टर्म्स हो पूरे से मल्टीप्लाई करिए। तो 7x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 प्लस 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 7 2 जा 14, 14x³ प्लस माइनस माइनस 7x²। ओके, नाउ अब जो आंसर आएगा उसको आप देखकर लाइक टर्म्स के नीचे उसको अरेंज करिए। जैसे 14x³ यहाँ से पहचानते हैं ये x³ है, तो x³ वाला टर्म कहाँ आएगा? इसके नीचे 14x³। फिर x² का टर्म x² के टर्म के नीचे आएगा, मतलब माइनस 5x² के नीचे कौन आएगा? माइनस 7x²। अब साइन चेंज कर दीजिए, केवल उनके साइन चेंज होंगे जो नीचे जो आए हैं, जो मेंबर्स मल्टीप्लाई करके आए केवल उनके साइन चेंज हुआ है। तो ये साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है
माइनस, इसको नहीं देखना, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, तो 7 माइनस 5 इज 2, 2x स्क्वायर। ओके, और ये हो गया आपका प्लस 9x माइनस 1। अगेन रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप प्रोसेस रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसको देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है? 2x स्क्वायर, साइन के साथ लेना है 2x स्क्वायर, और डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म 2x है। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर को कैंसिल करेगा, x आएगा, साइन कैसा आया? प्लस का, तो आपने यहाँ पर लिख दिया प्लस x, और इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे, पूरे से, ठीक है। ओके, तो 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x आ गया। अब मैच करिए, 2x स्क्वायर किसके नीचे आएगा? हाँ, जरूरी ये तो इस्तेफाक के लिए 2x स्क्वायर आ रहा है, आ भी सकता था, नहीं, आपको नंबर नहीं देखने, क्या देखनी है? पावर, पावर कितनी? स्क्वायर, इसलिए कौन से के नीचे आएगा? स्क्वायर, ठीक है। माइनस x, x वाले टर्म के नीचे आएगा, साइन इसका चेंज होगा क्या? तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ऐसा 9x प्लस x 10x। ओके, ये आपको नहीं देखना है, जो नया साइन आया वो देखिए, प्लस 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 9x प्लस x 10x माइनस 1। नाउ अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन है? अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए चेक करना है आपको, कहीं इसकी पावर जो आपका रिमाइंडर आता होगा ना, उसकी पावर जब तक इसके इक्वल रहती, पावर नहीं सॉरी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री जब तक इसकी डिग्री के इक्वल रहती तब तक डिवाइड चलता रहता है। अगर इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, क्या अभी डिवीजन पॉसिबल है? तो आंसर है यस। इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर, तो अभी पॉसिबल है। एक बार और लगाएंगे, तो ये हमने यहाँ से उठाया हाईएस्ट डिग्री का टर्म 10x और यहाँ से लगाया 2x, x कैंसिल, कितना आ गया? 5। कैसा आया? प्लस, तो प्लस लिखा, और 5 से आप किसको मल्टीप्लाई लगाएंगे? 2x माइनस 1, तो 5 2 10x माइनस 5, 10x को 10x के नीचे और 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म के नीचे, माइनस 5 साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा प्लस का 4। अब ध्यान से देखिए, 4 का मतलब क्या? तो आंसर है 4 का मतलब 4 into 1, मतलब 4 into x का पावर 0, बिकॉज वी नो दैट x की पावर 0 इज 1, ठीक है। अब यहाँ की डिग्री कितनी है बताइए? 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। ये कैसा पॉलिनोमियल आ गया? कांस्टेंट। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की डिग्री इससे कम है, छोड़ देंगे। तो आपने क्या देखा? आपको ये आपका कैसा था? g of x, और ये आपका कैसा था? f of x, और ये आपका क्या आया? और ये क्या आया? अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि डिग्री ऑफ r of x is yes, degree of r of x which is equals to what? 0 is less than degree of g of x, degree of g of x, क्योंकि g of x की डिग्री कितनी है? 1, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे, एक चीज और हमको इसमें देखना है, अगर हम इस रूल को मतलब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे? g of x में किसका मल्टीप्लाई लगाएंगे? सॉरी, q of x में किसका मल्टीप्लाई लगाएंगे? और उसमें क्या ऐड करेंगे? तो आना क्या चाहिए? ठीक, करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। देखिए कैसे करेंगे हम। ये मैं ले रहा हूं आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है? g of x इंटू सॉरी q of x इंटू g of x।
प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, वैल्यू रखिए। जी ऑफ एक्स कितना है, सॉरी क्यू ऑफ एक्स कितना है आपका 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इनटू जी ऑफ एक्स कितना आया है आपका, आया क्या है वो तो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस आर ऑफ एक्स कितना है 4। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं। आपको पता है a इंटू बी कैन बी रिटन एज b इंटू a, तो दिस इंटू दिस लिखो या दिस इंटू दिस, तो इसको मैंने कर लिया 2x माइनस 1 इंटू 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना हमको आता है। पहले 2x से करेंगे तो 2 7 जा x क्यूब प्लस 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 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 इज 10x माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस x माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 4। नाउ सॉल्व करिए। पहले देखिए क्यूब वाला टर्म केवल एक है, ओके, फिर स्क्वायर वाला टर्म 2x स्क्वायर 9x स्क्वायर, नो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ओके, 10x माइनस x प्लस 9x प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का। ओके, नाउ ये भी हो गया और माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का। तो आपने क्या देखा, क्या आ गया 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल हैज बीन वेरीफाइड। ओके, कैसे वेरीफाइड हो गई, आपके पास दो पॉलिनोमियल थे तो आपको दो पॉलिनोमियल और मिले, कौन कौन, q of x and r of x, such that they are satisfying the rule f of x is equals to q of x into g of x plus r of x, where r of x is equals to 0 और degree of r of x is less than degree of g of x। ओके, करिए। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिखाया कि r of x कितना आ गया है, सॉरी r of x की डिग्री क्या आ गई है, g of x से कम। एक मैं आपको और दिखाता हूं जिसमें r of x कितना आ जाएगा 0, और जब r of x 0 आ जाएगा तो you can say that g of x is the factor of polynomial। मतलब याद रखिए बहुत ध्यान से, अगर r of x 0 होता है तो पक्का जो g of x होता है वो पक्का f of x का फैक्टर। फैक्टर मींस कि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा।